साथियों, आप सब जानते हैं कि चुनाव 2024 अपने चरम स्थिति पे पहुंच गया है। पर आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि आपके शिवहर से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय मुद्दा नहीं है। जो इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए था वो मुद्दा है नहीं। तो मुद्दा गया कहां? तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनमानस के मुद्दों का अपहरण कर लिया। ये मुद्दों का ही अपहरण कर लिया, सब मुद्दों का। और जो अपहरण किया मुद्दों का कारण ये था कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया और सिर्फ आम जनता को छलावा दिया। और छलावा ऐसा दिया कि जो है उस छलावे में जो है झांसे में सारी जनता आई और उनको 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाकर रखा। आज मौका आ गया है कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था लॉकडाउन और नोटबंदी के समय, उससे पहले के भी जो वादे जो थे, उस वादे को अगर पिछले 10 सालों में देखेंगे तो जो युवा है सबसे ज्यादा तरहीमाम किया। इन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। रोजगार तो इन्होंने दिया नहीं और इनके जो मंत्री थे नित्यानंद राय, वो बोला कि 7-10 साल में मात्र 7 लाख ही रोजगार दे पाए। तो युवाओं के साथ इन्होंने छलावा किया। इसके साथ साथ युवाओं के जो पठन पाठन की जो मटेरियल थी, जो कॉपी किताब कलम ये सब होते हैं, इस पे जो है जीएसटी लगा दिया। बच्चों के दूध के ऊपर जीएसटी लगा दिया और सामग्रियां महंगा हो गई। नौकरी खत्म हो गई, सामग्री महंगा हो गया। नौकरी जो है एकदम इतना खत्म हुआ कि 10 सालों में 12 करोड़ रोजगार भारत में खत्म हो गया लॉकडाउन और जो है नोटबंदी के, जिसमें बहुत बड़ा कारण रहा। देखिए, इन्होंने एक वादा किया था किसानों से वादा किया था कि हम इनकम को डबल कर देंगे और स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू कर देंगे। ये वादा भी किसानों के साथ छलावा किया और इन्होंने काला कानून पार्लियामेंट में पास कर दिया, जो कि कृषि कानून था। जब जनमानस ने इनका विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, तो ये 700 किसान, 11 महीना आंदोलन चला। 700 किसान अपने जान की आहुति दे दिए। 11 महीने के बाद ये जो है उस कानून को वापस लिया। और जो एमएसपी की बात कहा, एमएसपी तो छोड़ दीजिए, किसानों के कर्मों के ऊपर 28% का इन्होंने जीएसटी लगा दिया, जो किसान जिससे अपना काम काज करता है। खाद फर्टिलाइजर जो है उसमें सब्सिडी कर दिया, खत्म कर दिया। और आज आप बिहार में देखिए त्रहिमाम कर रहे थे किसानगण। इतना ही नहीं, इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो है आंदोलन चलाया। और ये जो मुद्दा था आंदोलन का, ये एकदम धरा का धरा रह गया। आप मणिपुर को देख लीजिए, जब बेटियों का चीरहरण हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री पर्दे के पीछे कार की तरह छुपे हुए थे और 44 दिनों तक इन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का एक शब्द तक नहीं बोला जो चीरहरण मणिपुर में हो रहा था। जो जंतर मंतर पे जो बच्चियां बैठी हुई थी ओलंपिक मेडल की, ये बच्चियां जो है लाठी खाती रही बारिश के दिनों में, लेकिन प्रधानमंत्री 1 किलोमीटर दूर चादर तान के ये सोते रहे ये प्रधानमंत्री। तो ऐसे प्रधानमंत्री के से विदा लेने की अब समय आ गया है। इन्होंने जो योजना किया, अब किसानों के साथ, किसानों के बच्चों के साथ इन्होंने धोखा दिया। किसान के बच्चे जो है आर्मी में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं नौकरी करने के लिए, वहां पे जो है ये अग्निवीर ले आए। 22 साल का लड़का रिटायर हो जाएगा और 75 साल का आदमी प्रधानमंत्री के रेस में रहा। अग्निवीर लाया उन्होंने। हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर को खत्म करेगी, एमएसपी को डबल करेगी, किसानों को पूरा अपना जो जीएसटी है उसको खत्म करेगी। और जो जनता, गरीब जनता है, उन्होंने गरीब जनता के पॉकेट से पैसा निकाला। कैसे निकाला मैं बताता हूँ। दूध पे, दही पे, किताब कॉपी पे, हर जगह पे टैक्स लगा दिया। जो गरीब जनता साबुन भी खरीदने जा रहा है, बनियान भी खरीदने जा रहा है, तेल भी लेने जा रहा है, उसको 18% का एक्स्ट्रा पैसा दिया। और ये पैसा निकाल कर कॉर्पोरेट घरानों में दे दिया। 33% से घटा के 23% कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स। और आम आदमी का जो टैक्स है 30% कर दिया और 18% का जीएसटी कर दिया, 28% का किसानों को जीएसटी कर दिया। तो आज के दिन में कॉर्पोरेट टैक्स भारत में कम है, अमीर कम टैक्स दे रहे हैं, गरीब ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। और पिछले 10 सालों में 26 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स का माफी दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आप सब जानते हैं कि भारत के धरोहर पे
हिस्सेदारी सभी की बराबर है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, धरोहर पे हर किसी का हक है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के जो धरोहर है, जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, चाहे गेल हो, चाहे सेल हो, चाहे ओएनजीसी हो, एमटीएनएल हो, एनटीपीसी हो, जितने भी पीएसयूज और हैं, स्टेट पीएसयूज हैं, इन सब को जो है डिसइन्वेस्ट किया है, प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाया है और खरीदने वाला अडानी अंबानी और मात्र 5-6 लोग हैं, बेचने वाला एक आदमी है, उस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी है। पीएसयू बेच दिया, बेचने से हुआ क्या, गरीब के बच्चे, जो आपके शहर के बच्चे पीएसयूज में नौकरी करते थे, वो जो है वो एनजीसी में नौकरी करते थे, नौकरी खत्म हो गई, संविदा पे नौकरियां हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आरक्षण खत्म हो गया। जो संविधान के निर्माताओं ने जिस मूल्यों को संविधान में अंकित किया था, सम्राट अशोक के जो मूल्य थे, जो चक्र में स्थापित है, और चक्र में 24 स्कोप है, संविधान का प्रतीक है, हम सब जानते हैं। उस 24 स्कोप में भाईचारा, बंधुता, अनेकता में एकता, कल्याणकारी राष्ट्र की योजना और मित्रता, ये सारी बातें थी, लेकिन उन सबको धूमिल कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो हम कहते हैं कि संविधान को ही खतरे में किया है, संविधान को नष्ट करने की एक गहरी साजिश है। सम्राट अशोक के जो चक्र और स्तंभ है, जो संविधान के प्रतीक है, उनको पीछे किया है, धूमिल किया है, और जो है संगोल, जो राष्ट्र दंड का प्रतीक है, संगोल को पार्लियामेंट में स्टैब्लिश किया है और स्पीकर के पीछे लगाया है, अशोक चक्र को धूमिल किया है। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये नागपुर की जो सोच है, वर्चस्ववादी सोच है, इस सोच से चलने वाले हैं, और आरएसएस जो सोच है, उसी सोच को ये आगे लाना चाहते हैं। 2024 का इलेक्शन जो है, दो धरों में बटा हुआ है, एक धरा बहुजनवादी का धरा है, तो दूसरी तरफ वर्चस्ववादी का धरा है। वर्चस्ववादी का धारा नागपुर से चल रहा है, जिसका प्रतीक नरेंद्र मोदी है, और यहाँ की जो कैंडिडेट है वो लवली आनंद है। दूसरा धारा जो है, सम्राट अशोक की धरती ग्राम पाटलिपुत्रा से चल रहा है, बहुजनवादी सोच है, संविधान के प्रतीक है, उसका जो है, उसकी जो इंडिया अलायंस के जो जितने भी हमारे लीडर हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हीं का प्रतिनिधित्व आपके शहर में, आपके लोकसभा में ऋतु जायसवाल जी कर रही हैं, और ये लड़ाई दो धरों में बटी हुई है। ये लड़ाई बहुत प्राचीन है, वर्चस्ववादी की लड़ाई वर्सेस बहुजनवादी की लड़ाई। इस लड़ाई में हमेशा देखिएगा बहुजनवादी जीता है। वर्चस्ववादी हमेशा मीडिया के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, सीबीआई, आईडी और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से धूमिल करने की साजिश है। लेकिन बहुजनवाद के साथ एक जो है सबसे बड़ा जो है रोजगार, सबसे बड़ा जो हमारा औजार है, वो है संपर्क और संवाद। संपर्क और संवाद के माध्यम से बहुजनवादियों ने हमेशा से वर्चस्ववादियों को हराया है। आज मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे संपर्क करके संवाद करना चाह रहा हूँ। हम जितनी जल्दी इलेक्शन में आप जो है ये मुहिम हमारे कारगर हो, और जो है शिवहर की जनमानस के पास हम लोग जल्द से जल्द अपने मुद्दों को लेकर जाएं। हमारा मुद्दा एक तरफ है, दूसरी तरफ मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। हमारा मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और सुनवाई का मुद्दा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस पे खड़ा होकर दिखाया है। हम 17 महीने की सरकार में 5.5 लाख हमने सरकारी नौकरियां दी है। हम 17 महीने के सरकार में हेल्थ सेक्टर में 1,35,000 नौकरियां पाइपलाइन में थी और एडवर्टाइज होने वाली थी। हम 17 महीने के सरकार में हमने जो है, आप देखिए, परीक्षा लिया और रिजल्ट दिया और लोगों को नौकरी दी। जब से हम हटे हैं, पेपर लीक हो जाता है। देश के चौकीदार कहते हैं, अभी 4 दिन पहले नीट का पेपर लीक हो गया, भारत में पहला बार हुआ, और भारत के कहते हैं कि हम चौकीदार हैं नरेंद्र मोदी जी। ये कैसा चौकीदार है कि जो है बच्चों का जो रात दिन पढ़ता है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। बच्चे जो है उम्र पार हो जा रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आता है, और कभी पेपर लीक हो जाता है, 4 साल 5 साल रिजल्ट नहीं होता है। आपने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, वहाँ गरीब के बच्चे नौकरियां करते थे। आपने किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे डिफेंस में जाते थे, वहाँ आपने अग्निवीर ले आए। तो आप देखिए, चारों तरफ तरहीमाम फैलाए हुए हैं, और आपके पास कोई मुद्दा आज के दिन में नहीं बचा है। उसके साथ हमारे पास इंडिया अलायंस के साथ मुद्दा है। हमने जो है जन वचन के माध्यम से आपके मुद्दा आपके सामने है। हमने 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कही है,
और ये सरकारी नौकरी केंद्रीय एजेंसियों में नौकरी देने की बात कही है। हमने 500 रुपए के हिसाब से सिलेंडर देने की बात कही है। हमने बहनों को और माताओं को राखी के दिन 1 लाख रुपया देने की बात कही है हर एक साल। 15 अगस्त को हमने नौकरी दिवस के रूप में मनाने का काम हमने किया है। तो अग्निवीर को खत्म करने का हम काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करने का काम करेंगे। बिहार को स्पेशल पैकेज की बात हम लोगों ने कही है। बिहार को स्पेशल स्टेटस की हमने बात कही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हम बिहार में देंगे और ये जो नीतीश कुमार जी हैं पटना यूनिवर्सिटी को भी विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए। जिस आप देखते हैं शिवहर की जो आम जो यहाँ पे जन समस्याएं हैं उसको हम लगातार जो है अपने जन वचन के माध्यम से अपने जो यहाँ के हमारे प्रत्याशी अगर जीतती हैं उनके माध्यम से ऐसा आप प्रत्याशी चुनिए। आपके माध्यम से मैं यहाँ की जनता को कहता हूँ कि पार्लियामेंट में शिवहर की आवाज चले, पार्लियामेंट में शिवहर की आवाज चले, यहाँ की युवाओं की बात चले, यहाँ के किसानों की बात चले, यहाँ की नौजवानों की बात चले और यहाँ से जो सैनिक जो हम आज जो है यहाँ कितना सैनिक यहाँ शहीद हो गए होंगे। अग्निवीर में कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, कैंटीन का कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने हर संस्थाओं को धूमिल किया है और आर्मी को भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने आर्मी को भी नहीं छोड़ा है, आर्मी को भी बांटने का साजिश किया और एक यूनाइटेड आर्मी का स्ट्रक्चर बनाया। मैं आर्मी के ऊपर कोई बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज तक उनका कोई जो टॉप 3 आर्मी मिला के एक होता है आज तक वो नहीं हुआ। उसको मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन जो मुद्दा है भारत की गरीब का जो मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, युवाओं का, महिलाओं का जो मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है, उसमें नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। मंगलसूत्र और जो है मछली की बात करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। बिहार में आकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है, इसके भी जो शब्द का आप प्रयोग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री इससे पहले जितने भी हुए हैं इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया है। ये जो है देखिए भारत एक ऐसा एक गार्डन है जहाँ पे हर एक तरह का फूल है। इस फूल को धूमिल करने की साजिश बाबा साहेब अम्बेडकर ने और संविधान के निर्माताओं ने 3 बात सबसे महत्वपूर्ण कही है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए और तीसरी जो बात है सामाजिक क्रांति की। ये तीनों जब तारतम्य बनेगा तो नया भारत, मॉडर्न भारत बनेगा। इसी तीनों को तोड़ने की गहरी साजिश वर्चस्ववादी नीति के तहत, नागपुर वाली नीति के तहत नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। और हम लोगों ने जब जनसंपर्क के माध्यम से, संवाद और संपर्क के माध्यम से ये बात हमने जब कही, उनका होश उड़ गया और अनर्गल बातें करने लगे। अब तो पटना के एयरपोर्ट पे उतरते हैं, दीवालों पे इबारत पढ़ लेते हैं कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होगा। बिहार की महान जनता, शिवहर की जनमानस और महान जनता, यहाँ की ऋतु जायसवाल जो प्रखर जो आप जानते हैं आप लोगों के बीच में रहती हैं, ऋतु जायसवाल को आपके माध्यम से यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ कि आप उनको वोट देकर नरेंद्र मोदी जी को चोट पहुंचाइए जो 10 सालों से आपको चोट पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस देश की तासीर प्रजातांत्रिक है, उसको नरेंद्र मोदी ने छलने का काम किया है। आपका समय आ गया है, आप वोट देकर नरेंद्र मोदी को 25 तारीख को अब ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी इस देश की तासीर से आप अलग बात करते थे, इसलिए शिवहर की जनता ने आपको विदा कर दिया और शिवहर की आवाज ऋतु जायसवाल को आप भारी मतों से जिताए।